स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 को रिलेशन एनालिसिस। इस चैप्टर के अंदर आपका जो सबसे पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है या न्यूमेरिकल टॉपिक आप कह सकते हैं वो है कोवेरिएंस। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कोवेरिएंस बेसिकली है क्या। दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड टू मेजर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि भी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है उसको मेजर करने के लिए आप कोवेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये जो दो वेरिएबल्स जिनकी यहाँ पर बात हो रही है वो कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं। वो वेरिएबल्स होंगे x एंड y, ठीक है। तो ये जो टू वेरिएबल्स की बात हो रही है वो हमेशा यहाँ पर x एंड y होंगे, राइट। हम मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पे। अब आगे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइन, राइट। तो यहाँ पर आपको कोवेरिएंस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोवेरिएंस को डिनोट करने के लिए आप उसके 3 इनिशियल जो लेटर्स हैं उनको लिख लीजिए COV, और फिर ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर आप जो लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले हैं दो वेरिएबल्स वो x एंड y है, इसीलिए यहाँ पर COV लिखने के बाद ब्रैकेट में x एंड y आपने लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इससे ये डिनोट होता है कि यहाँ पर हमने कोवेरिएंस निकाला है दो फैक्टर्स का, दो वेरिएबल्स का, जो कि है आपके x एंड y, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। फॉर्मूला है सिग्मा मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ठीक है। तो ये जो सिग्मा है इसका मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ये किसी चीज़ का सम है, ठीक है। अब ये किस चीज़ का सम है वो इसके आगे जो भी दिया हुआ होगा उससे आपको पता चलेगा। तो ये सम है आपका x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का। अच्छा, ये जब भी आप x माइनस ए, x माइनस एक्स बार ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी इस चीज़ को डिनोट करने के लिए, जहाँ पर सबट्रैक्शन हो रहा है ब्रैकेट के अंदर। तो वो जो टर्म थी जो हम यूज़ करते हैं वो है डेविएशन, ठीक है। तो आपको बोलना है कि ये एक्चुअली डेविएशन है x एंड y की फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। सो आप कह सकते हैं दिस इज़ दी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कभी सब्ट्रैक्ट होता है ब्रैकेट के अंदर x के साथ में, चाहे वो x बार है चाहे वो y के साथ में y बार है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, ठीक है। अब ये x हो गया और ये x का मीन हो गया, ये y हो गया, y का मीन हो गया। इन दोनों में ही x का और y का इनके मीन के साथ में जो है क्या डिस्टेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या डेविएशन है, वो जानने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, इसका सम टोटल निकाल लिया और अब हमको इसको न्यूमरेटर में लिखना है, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है n के साथ में। n आपको पता ही है क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो जो भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी उसके साथ में आपको उसको डिवाइड कर देना है। या फिर अगर आप इसी फॉर्मूला को शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा स्मॉल x मल्टीप्लाई बाय स्मॉल y डिवाइडेड बाय n, जहाँ पर आपका स्मॉल x बन जाएगा x माइनस एक्स बार और स्मॉल y बन जाएगा y माइनस वाई बार, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मॉल x एंड स्मॉल y है, लेकिन जो डेविएशंस है वो आपके कैपिटल x एंड कैपिटल y में ही दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x एंड y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है। बस आपने इसके अंदर क्या किया है, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है इसमें आपने इसको और शॉर्ट बनाने के लिए x को x माइनस एक्स बार और y को y माइनस वाई बार लिख दिया है, बस कुछ नहीं। दोनों की कैलकुलेशन सेम है, बस वो देखने में आपको अलग अलग लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसी को यूज़ कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला को लिखते ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ डेटा के अंदर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है।
ये वाला फॉर्मूला देखने में ईजी लगता है, बट मे भी आपके दिमाग से कोई चीज़ स्किप हो जाए कि आपको एक्चुअल में क्या डेटा के अंदर मैनिपुलेशंस करनी थी। टैबुलर फॉर्म में जब आप डेटा निकालते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करने के लिए ऑफ कोर्स आपको मीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको डेविएशंस निकालने हैं एक्स के और वाई के, उनके मीन के साथ में। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, जब भी आप कोवेरिएंस निकालेंगे डेविएशंस की मदद से, तो उस सिचुएशन में आप सबसे पहले निकालेंगे मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई, ठीक है। मीन ऑफ एक्स हमें पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन से निकलता है, मीन ऑफ वाई निकलेगा सिग्मा वाई अपॉन एन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फाइंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई बिटवीन एक्स एंड वाई इफ़ एक्स आपको दे रखे हैं, कुछ एक्स की सीरीज़ दे रखी है और कुछ वाई की सीरीज़ दे रखी है, और आपको बता रखा है कि आपको इसमें से कोवेरिएंस निकालना है एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो हमें एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, तो हम इसको पहले डेटा को लिख लेंगे टैबुलर प्रेजेंटेशन में, ताकि हम आगे की कैलकुलेशंस आसानी से कर सकें। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना था, सबसे पहले हमें निकालना था मीन, जिसके लिए हमें एक्स का और वाई का सम टोटल चाहिए, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए हम पहले सम टोटल करेंगे एक्सेस का, इसका आ जाएगा 25 और इसका 30। तो अगर हम मीन निकालते हैं यहाँ पर तो सिग्मा एक्स अपॉन एन आ जाएगा आपका 25/5, तो 5 आपका एक्स का मीन आ जाएगा और y का मीन आ जाएगा आपका 30/5 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा सिग्मा y अपॉन n, लेकिन आप लिखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आना चाहिए था, मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। अब देखिए हमारे पास मीन भी है, हमारे पास x भी है, y भी है, तो क्यों ना हम डेविएशन ही निकाल ले सीधा। तो सबसे पहले हमने डेविएशन निकालना है x का, यानी x माइनस एक्स बार, और फिर y माइनस वाई बार, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले निकालते हैं x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर x आप देख सकते हैं 5 है, सॉरी x यहाँ पर 3 है और x बार यहाँ पर 5 है। तो हर एक वेरिएबल को यहाँ से देखते हुए और मीन से उसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। और ऐसे ही आप y बार देख लीजिए, y देख लीजिए, y आपका है 8, y बार है आपका 6, तो ये हो जाएगा 2, 1, 0, -1, -2, ठीक है। तो हमारे पास में डेविएशंस आ गए हैं। अब डेविएशंस का हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, क्या आएगा। तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा -4, -1, 0, -1, -4, तो ये आ जाएगा -10, ठीक है। तो ये आपका -10 जो है सम टोटल आ गया है दोनों ही डेविएशंस का, चाहे वह इसका डेविएशन हो चाहे वाई का डेविएशन हो। और n हमको ऑलरेडी पता है, n है 5। अब n कैसे पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज तो दे नहीं रखी है, सिर्फ और सिर्फ x की इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दे रखी है और y की इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दे रखी है। तो आपने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, यानी कि ऐड करने हैं कि कितने वेरिएबल्स आपको यहाँ पर डेटा में दे रखे हैं। आपको 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर वेरिएबल्स जो है डेटा में दे रखे हैं। और इससे पहले हम मीन भी निकाल चुके हैं, जिसके अंदर फिर से n का यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ही वेरिएबल्स हैं, तो ऑफकोर्स जो हमारा कोवेरिएंस का n होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। जिससे हमने मीन निकाला है वही आपका कोवेरिएंस का n होगा। तो अब हम फाइनली कोवेरिएंस भी निकाल लेते हैं। तो आपका जो कोवेरिएंस है वो यहाँ फॉर्मूला लिखने के बाद में हमने निकाल लिया है -10 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका जो कोवेरिएंस है वो आ जाएगा -2, एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है।
अब इसके साथ में आपको क्योंकि कोई यूनिट नहीं दी थी और यहाँ पर यूनिट का काम ही नहीं है, ये तो एक लीनियर रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ देंगे -2 लिखने के बाद, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक अनदर मेथड भी दिख रहा है, यानी कोवेरिएंस निकालने का सिर्फ एकमात्र मेथड नहीं है आपके पास में जो डेविएशन वाला है, आपके पास और भी मेथड्स हैं, ठीक है। तो जिस भी प्रकार का आपको डेटा दे रखा है या जैसा भी आपको लगता है कन्वीनियंटली आप निकाल सकते हैं किसी मेथड को यूज़ करके, तो उस मेथड को यूज़ करके आप यहाँ पर डेटा को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपका जो कोवेरिएंस है उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं, अनदर कौन सा वाला है, सेम साइन लगेगा आपका COV, यानी कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले वाले फॉर्मूला से क्या डिफरेंट है। देखिए पहली चीज़ यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपने x एंड y को लिया हुआ है, आपने यहाँ पर मीन को कंसिडर नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आपने किसी डेविएशन का यूज़ नहीं किया बल्कि प्रोडक्ट रूल का यूज़ किया है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यानी कि यहाँ पर आपने x एंड y को मल्टीप्लाई किया है, उसका सम टोटल निकाला है, और यहाँ पर आपने सिग्मा x एंड सिग्मा y को जो है आपस में मल्टीप्लाई करके जो है इस रूल का यूज़ किया है, ठीक है। तो इसलिए अनदर फॉर्मूला है। अब इसमें आपको एक और ज़्यादा मतलब एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपका डेटा इजी टू कैलकुलेट है, तो उस सिचुएशन में आपको इवन मीन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को देखकर डायरेक्टली उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बारी इसका जो है हम जो भी हमारे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर x है, x लिख लेते हैं, y है, y लिख लेते हैं, और अगर एक बारी फॉर्मूला और देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें और कौन सी चीज़ चाहिए, हमें बस इसके अलावा चाहिए एक्स वाई, ठीक है। तो यानी कि x एंड y को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। n हमें वैसे ही मिलेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है तो हम बस इन्हें काउंट कर लेंगे शुरू से लेके आखिर तक, और काउंट करने पे हमें पता चला है कि यहाँ पर जो आपका n है वो है 10, ठीक है। तो ये जो n 10 है हमने इसी को n की जगह यूज़ करना है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं और हमें सिर्फ x y निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ हमने x एंड y को रिस्पेक्टिवली लिख लिया है और उनका सम टोटल भी निकाल लिया है। अब हमें बस एक्स वाई निकालना है, यानी x एंड y का प्रोडक्ट निकालना है, वो भी हम फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका टोटल आप कर लीजिए फटाफट से। तो इसका टोटल आ जाएगा, इसका टोटल आ गया 411, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में कैलसी अलाउड होता है, तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, घर के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्लीज़ कैलसी का यूज़ करिए, क्योंकि आपको कैलकुलेटर का जो है आदत पड़ेगा इसी से। नहीं तो अगर आप एग्ज़ाम में ही सबसे पहले कैलकुलेटर निकाल कर इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पहली बात आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, और दूसरी बात ये है कि कन्फ्यूजन आपको बार बार होती रहेगी। तो अगर अभी से क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करना सीख लेंगे तो उस सिचुएशन में आपके लिए ही कन्वीनियंस बढ़ेगी आगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास शीट में यहाँ पर जो है ये डेटा हो चुका है मेरा कंप्लीट, यहाँ मेरे पास जगह है, काफ़ी सारी जगह बची हुई है, तो मैं इस पेज के इस पोर्शन का ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे या टेस्ट दे रहे होंगे तो उस सिचुएशन में इट लुक्स रियली शाबी अगर आप यहाँ डेटा निकालने के बाद उसी के साथ में जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो आपको इसको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में ही सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ आपने डेटा दिया है अगर, तो इसके नीचे जो भी आपका पोर्शन होगा पेपर का या अगले पेज पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। मैं यहीं पर ही सॉल्व कर देती हूँ, या नहीं तो नीचे ही एक बार ही सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो था उसमें पुट कर देते हैं, कोवेरिएंस ऑफ x, y इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा y अपॉन n,
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी के रिस्पेक्टिवली हम सारे के सारे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 411 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 55/10 मल्टीप्लाई बाय 74/10। तो ये आपका आ जाएगा 41.1 माइनस 5.5 इंटू 7.4। तो ये आपका आ गया 40.7। ठीक है, 40.7। तो यहाँ पर 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कोवेरिएंस 0.4। अब आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसी तरीके से आपने दूसरा जो मेथड है उसको यूज़ करना सॉल्व करने के लिए, कोवेरिएंस। अब चलते हैं तीसरे मेथड पर। अब ये जो तीसरा मेथड है इसका हमने नाम भी दे रखा है और इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी कर चुके हैं। उस सिचुएशन में आपको याद होगा जब आप कंटिन्यूस सीरीज़ को फाइंड आउट करते थे, चाहे उसका मीन फाइंड आउट करते थे, मीडियन फाइंड आउट करते थे, तो स्टेप डेविएशन के अंदर आप एक और स्टेप कम कर देते थे ताकि आपके लिए और भी कन्वीनियंट हो जाए डेटा को जो है कैलकुलेट करना। और उसमें हम u एंड v का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही u एंड v का यूज़ कर रहे हैं, बस फॉर्मूला चेंज हो गया है, लेकिन u एंड v का यूज़ करते हुए ही हम कोवेरिएंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो u हम निकालते थे x माइनस a से, v निकालते थे y माइनस b से। अब ये जो x माइनस a है उसमें ये जो a है ये क्या होता था, ये होता था आपका अज्यूम्ड मीन। और ये जो अज्यूम्ड मीन है उसको हम, जैसे इसका नाम है अज्यूम्ड, तो इसका मतलब हम अज्यूम करते थे अपने आप कोई भी एक वेरिएबल जो हमें लगता था कि डेटा को कन्वीनियंट बना देगा उसको हम पिक करते थे और उसको अज्यूम्ड मीन मान के उसके बाद में उससे सारे वेरिएबल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला वही है जैसे एक्स वाई का फॉर्मूला था। ठीक है, बस x की जगह u आ गया, y की जगह v आ गया। तो ये बन गया सिग्मा यू वी डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा u अपॉन n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा v अपॉन n। u और v आपको निकालना आता ही है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद ही है कि यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज़ किया गया है, लेकिन बस यहाँ पर u एंड v के बीच में प्रोडक्ट रूल यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। अब ये जो फॉर्मूला है ना क्लास, ये उन क्वेश्चंस के लिए जिनके अंदर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी जो है कैलकुलेशन करनी पड़े। अब अगर इसके अंदर हम x एंड y का यूज़ करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर x y का प्रोडक्ट क्या बनता रहेगा। यहाँ पर x y का प्रोडक्ट बनेगा आपका 66 मल्टीप्लाई बाय 68, तो ये बन गया 4488। ठीक है, 67 मल्टीप्लाई बाय 65, तो ये बन गया आपका 4355। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, इसलिए वो वाला रूल हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मीन वाले की, तो उसके अंदर एक बार मीन भी निकाल के देख लेते हैं इसके। तो 483 डिवाइडेड बाय 7, तो ये मीन आ गया आपका 69। अब मीन वाले जो है उससे मतलब डेविएशन वाला आपका जो है मेथड, उससे भी हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमने तीसरा मेथड जो है वो चूज़ करना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि ऑफ कोर्स मीन को भी अगर हम यूज़ करते हैं यानी डेविएशंस को भी जब हम यूज़ करेंगे तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरीके से दूर करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आप एक बार ही करके देखिएगा प्लीज़ इसी क्वेश्चन को डेविएशंस के साथ में, और प्रोडक्ट के साथ में तो मैं नहीं कहूँगी करिएगा क्योंकि इतने बड़ी कैलकुलेशंस हो रही है। और इसी क्वेश्चन को आप अभी स्टेप डेविएशन मेथड से मेरे साथ सीखिए कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहले एक्स एंड वाई लिख लेते हैं डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने एक्स एंड वाई अपने रिस्पेक्टिवली लिख लिए हैं कि क्या क्या है। तो आप देखिए एक्स की जो सीरीज़ है वो तो आपकी एक असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज़ है, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। लेकिन आप y की सीरीज़ देखेंगे तो उसके अंदर कोई जो है आपका ऑर्डर ही नहीं है। पहले 68 आ रहा है, 65, 70, 70, 69, 70, 69। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि अगर हमने अज्यूम्ड मीन लेना भी है तो हम यार x की सीरीज़ में तो समझ आ रहा है कि किसको ले, ताकि हमारा सिग्मा x 0 आ जाए और कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना हो। लेकिन y की सीरीज़ में क्या करें,
तो देखिए उस सिचुएशन में अगर एक्स की सीरीज़ आपकी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है तो बस उसी सीरीज़ को पिक करिए और उसके अंदर जो आपको मिडिल मोस्ट लगती है, अगर जो है ऑड नंबर्स है तो ऑफकोर्स आपके पास में एक मिडिल मोस्ट वेरिएबल होगा, आप उसको पिक कर लीजिए, उसको चूज़ कर लीजिए। और अगर इवन नंबर्स है तो उस सिचुएशन में आप जो भी मिडिल मोस्ट दो वेरिएबल्स है उनमें से किसी एक वेरिएबल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स है तो ऑफकोर्स जो चौथा वेरिएबल होगा वो मिडिल मोस्ट होगा। तो x के लिए तो हम अज्यूम्ड मीन जो है वो चूज़ कर रहे हैं 69 को, और क्योंकि y की सीरीज़ इसके साथ में है तो 69 के साथ में जो भी वेरिएबल आपका होगा यहाँ पर y की सीरीज़ में उसको हमने y के लिए चूज़ कर लिया। तो यानी कि हमारा u बन गया x माइनस 69 और v बन गया y माइनस 70। तो हमारे पास u एंड v दोनों आ गए और उसके बाद हमने निकालना है u v का प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका u देखते हैं क्या बन जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो सिग्मा u आपका हो गया 0। अब v देख लेते हैं क्या बनता है यहाँ पे, -2 -5 0 0 -1 0 -1। ठीक है, तो ये आपका आ गया सिग्मा v -9। ओके, और u v देख लेते हैं क्या आ जाता है, 6 10 0 0 -1 0 -3। ठीक है, 16 -4 इट विल गिव यू 12। तो ये आपका सिग्मा u v आ गया। ठीक है, अब सारी कैलकुलेशंस हमारे पास आ गई हैं, अब बस इसको फॉर्मूला में पुट करना है। और जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा यू वी अपॉन एन माइनस सिग्मा यू अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वी अपॉन एन। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देंगे रिस्पेक्टिवली 12/7 माइनस 0/7 मल्टीप्लाई बाय -9/7। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0/7 है तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और अगर 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, 0 ही बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 12/7 को आपको कैलकुलेट करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कर लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 1.71714। ठीक है, तो ये 1.714 विल बी योर आंसर। तो इतनी इजीली आपको उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हमारे कोवेरियंस के तीनों मेथड हो गए। प्लीज़ तीनों मेथड को एक बारी करके देखिएगा, सॉल्व करके देखिएगा अपने आप से। अगर आपसे होता है वेल एंड गुड है, नहीं होता तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए, देखिए आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। थैंक यू।